अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां सततयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाराष्ट्रीय संत ने कहा है, जेथे जातो तेथे तू माझा संगाती। मैं जिधर जाता हूं उधर तू मेरा संगाती यानी साथी है, मुझे संभालता है, मेरा ख्याल करता है। यानी भगवान को ये संत बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं कि मैं जिधर भी जाता हूं तू मेरे साथ रहता है, मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं होती। हम छोटे हैं तब तक जब माँ बाप साथ में होते तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। चिंता वही करते हैं, वही जागते हैं। रात को अगर कोई कठिन प्रसंग है तो वही जागते हैं, हम तो आराम से सोते हैं, खराटे लगाते रहते हैं। तो हम आराम से बिना चिंता शांति से रह पाते हैं। हम इसलिए रह पाते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे ख्याल करने वाले हमारे साथ है। वैसा भगवान भी हमारे साथ है, 24 घंटे हमारे साथ। अनन्य चित्त जो रहता है, अनन्य यानी न अन्य, दूसरा कोई दिमाग में नहीं, केवल वही, केवल भगवान, केवल ईश्वर, वही जो दिमाग में रख करके पूरा जीवन जीता है, उपासना करता है। उपासना यानी उप यानी नजदीक, आसन यानी रहना। और जो ऐसे अपने जीवन को हमेशा भगवान के पास पाता है, रखता है। रखना मतलब वो तो हमारे अंदर है ही, फिर भी हमारी समझदारी से, हमारी बुद्धि से समझकर हम हृदय से उसको स्वीकारते हैं, प्यार से उसको स्वीकारते हैं और अपना मानते हैं, वैसा जीते हैं। यही उपासना है। बाकी फूल फल या तो पूजा करना ऊपरी कर्मकांड है, लेकिन दिल में क्या है ये महत्वपूर्ण है। बाहरी भी कर्मकांड की आवश्यकता होती है, लेकिन दिल में क्या है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके दिल में प्रेम है, भगवान के प्रति लगन है, वही अनन्य है, वही मेरा कर्ता धर्ता है, वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा सखा है, वही मेरी विद्या है, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तू मेरा सर्वस्व है, तेरे से अधिक इस दुनिया में कोई नहीं, तेरे से नजदीक इस दुनिया में कोई नहीं, तेरे बिना मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं। और पूरा विश्वास, पूरा भाव, पूर्ण भाव, पूरा विश्वास। और उसी से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में पवित्रता आने लगती है। और वही सत्य है, यानी उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। वही चैतन्य हमारे हृदय में रहता है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टा, हमारा हृदय चलाता है, हमारी सांस चलाता है, हमारा सब कुछ वही करता है। हम क्या करते हैं? हम जीवन जीते हैं, क्या करते हैं? हमें जीवन मिला है और चलता है, और फिर खामखाम चिंता करते, मेरा कैसा होगा, क्या होगा।
अभी जन्म दिया तब माता ने कष्ट उठाए, जब अभी जन्म मिला है तो दूध भी अपने आप मिला है, माता को भी पता नहीं कैसे दूध आता है। हमने दांत पाए तो खाना मिल गया, और खाना मिलने के लिए या तो जो भी हमारा जीवन चलाने के लिए, प्रपंच चलाने के लिए, यानी रोजी रोटी के लिए हमें हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी है, इंद्रिय दिए, और उसमें क्षमता भी दी है। जैसे हम उपयोग में लाते जाते वैसी शक्ति बढ़ती है। कौन सी बात कम की है? सब कुछ मिला है। किसी किसी को तो कोई इंद्रिय भी नहीं होते, किसी को हाथ नहीं होते, किसी को पांव नहीं होते, किसी को आंख नहीं होती, किसी को कान भी नहीं चलते, फिर भी उनका जीवन चलता है। चलाने वाला हमारे अंदर बैठा है, वो संभालता है और सही तरीके से संभालता है। उस पर विश्वास होना, उस पर अनन्य भक्ति होना, ये हमारे हाथ में है। हमारे जीवन में हम ऐसा रह सकते हैं, उसके लिए समझदारी चाहिए, और समझदारी पूर्वक भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। ये दुनिया है ना, बिना प्रेम के नहीं चलती। समझो, बिना प्रेम के जो भी कुटुंब रहता है, बिना संबंध, बिना भाव के, वो झगड़ते रहता है। वह हमेशा कुछ ना कुछ समस्या में, संकट में रहता है। उसका जीना हराम हो जाता है। झगड़े करते करते वह अपने आप को खत्म कर देता है, पूरा कुटुंब। यानी प्रेम यानी व्यापकता है, प्रेम यानी विस्तार है, प्रेम यानी देना है, प्रेम यानी बांटना है। हमारे माँ बाप नहीं होते तो क्या हम अभी तक जिंदा होते? उन्होंने प्यार नहीं किया होता तो। और माँ बाप का अपनापन होता है, यानी कि वो अपना मानते, हमारा शेष जो भी गंदा है, गंदापन है, उसको सभी को साफ करते हुए रात दिन एक कर देते हो। जन्म देने का काम तो थोड़ी देर में हो जाता है, लेकिन संभालने का काम वो पूरी जिंदगी भर ढोते हैं। क्या नहीं करते हमारे लिए? अगर प्यार नहीं होता तो इतना कोई नहीं करता। कोई करेगा? नहीं करता। जिनका प्यार नहीं, कोई गंदा है तो हट, दूर हो जा, ऐसा बोलते। माँ बाप ऐसा बोलते? नहीं बोलते। वो तो गंदगी देख कर गई, आजा, स्नान कर ले, धो ले, स्वच्छ हो ले, और कपड़े पहनते, टकाटक दिखता है हमारा शरीर, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह हम बहुत अच्छे हैं, और लगना भी चाहिए। हमारा जीवन उन्हीं के कारण, उन्हीं प्रेम के कारण हमें अच्छा जीवन मिलता है, हमारा भरण पोषण होता है। वैसा ख्याल हमारा अंदर रहने वाला भगवान भी करता है। वह भी गंदगी दूर करता है, वह भी मन से कचरा दूर करता है, वह भी बुद्धि का कचरा दूर करता है। हम नींद में जाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते कि नहीं भूल जाते? हमारे अंदर रहा हुआ शरीर का कचरा, उसका रिपेयरिंग, ये रात में ज्यादा चलता है। और सुबह सुबह होते हम पूरा स्वच्छ हो जाते, प्रातः विधि निपटा के, और फिर फ्रेश लगता है सुबह उठते ही, बहुत ही अच्छा लगता है। ये कौन करता है? कौन? हमें विस्मृति देने वाला भी वही है। अगर विस्मृति नहीं दी होती तो हम सो नहीं पाते, और सो नहीं पाते तो इतने चार्जिंग नहीं होते,
यानी कल जितने भी थके होंगे, कितने भी थके होंगे, सुबह उठकर हमें लगता है कि बस नई जिंदगी मिल गई। और होना भी चाहिए, भगवान हमारे साथ है। तो भगवान हमारा सब कुछ करता है। हमारी पलकें भी अपने आप झपकती है, हमें पता भी नहीं चलता। कोई कचरा आता है, कोई हवा भी आती है तो हम पलकें झपकाते, कोई कचरा जाता है तो वो भी अपने आप निकलता है। ऐसा सिस्टम। भगवान के प्यार से हम हर रोज नहाते। हम अगर कोई किधर जाते हैं तो हमें संकट से बचाने वाला वही होता है। वही यानी वह कोई विशिष्ट रूप लेकर आता है, ऐसा नहीं। हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे कुटुंबीय, हमारे शिक्षक, हमारे जो भी पड़ोसी है, वो हमें मदद करते रहते हैं, वो बचाते रहते हैं। हम अगर रास्ते से चलते हैं तो कोई गाड़ी वाला पीने वाला होता है तो वो कट मार देता है, कोई खींचता है हमें। अगर नहीं खींचा होता तो हम मर गए होते। वो खींचने वाला, बचाने वाला कोई ना कोई होता है, इसलिए हम जिंदा है अभी तक। नहीं तो बचपन में, बड़े होने पर भी हम इधर उधर कभी कभी ऐसे संकट में आ जाते हैं। कोई आता है और हमें बचाता है, भगवान उसको बेचता है। और ये भाव होना ही चाहिए। यही अनन्य भक्ति है। हर समय, हर पल भगवान हमें संभालता रहता है। और ये भाव मन में रखना, बुद्धि में रखना, दिल में रखना, उसके प्रति प्रेम रखना। और जब प्रेम होता है ना, उसका काम होना चाहिए, होता भी है। जिसके प्रति प्यार है ना, उसका कुछ ना कुछ हम करें, हम उसको दे, ऐसा लगते रहता। उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ हम कष्ट लेते रहे। हम बातें करें, कुछ कष्ट ले, कुछ संकट में आए तो उसको उठाए, उसको मदद रूप हो, ऐसा हमें लगता है। हालांकि संकट भी ना आए, ऐसा भी लगता है। उस पर संकट कुछ भी ना आए, जिस पर प्यार है ना, वो कभी संकट में ना फंसे। लेकिन भगवान संकट भी देता है, हमें मजबूत बनाने के लिए देता है। और पूरा विश्वास के साथ जब संकट आता है तो और हम मजबूत होते हैं। हमें पाठशाला में माता पिता ने भेजा, सुबह उठने के लिए, नींद आराम करने के लिए भेजा, ऐसे किसी को लगता होगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमें मजबूत बनना चाहिए। हम तगड़े बने, हम अच्छे बने, ऐसा लगता है ना माँ बाप को, इसलिए पाठशाला में रखा। उनके प्रति और कृतज्ञता बढ़नी चाहिए, और भाव प्रेम बढ़ना चाहिए कि मुझे बड़ा बनाना है, उनको महान बनाना है, अच्छा बनाना है। और ये बात उनके दिमाग में है, इसलिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। और हम भी आपस में रहते हैं तो प्यार से रहते हैं। कभी कभी थोड़े बहुत झगड़ते हैं, लेकिन मन में भाव है कि मुझे अच्छे बनना है, मुझे और अच्छा होना है। ये भाव हमारे अंदर है और आगे बढ़ने के लिए तमन्ना भी है, इसलिए हम साथ में रहते हैं। और हर किसी संकट में एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी को कुछ दुखता है, कुछ संकट आया है, कुछ प्रसंग आया है तो उसको मदद रूप होते हैं। जो भी दिमाग में, वो सभी भूल कर हम दौड़ते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हम साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, साथ में किधर जाना भी है तो जाते हैं, और एक दूसरे को संभालते हुए फिर आ जाते हैं। और हमारे साथ भगवान है, ये विश्वास है। और जब भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। यही भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसका सब कुछ चलाता हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये चिंता करने वाला हमारे पास है, साथ है, हमारे अंदर है। ये बात पक्की ध्यान में रखते हुए उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति भाव और बढ़ाते हुए उसको बारंबार प्रणाम करते हैं।